बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुबह बोलेगा में बात करेंगे विजयदशमी की, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है जसपुर से। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। जशपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा। कार सवार ने भीड़ को कुचला। कार सवार ने भीड़ को कुचला। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। हादसे में बताया जा रहा है 5 लोगों की जान गई है, 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जशपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले किया। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। घायलों में कई की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। घटनास्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार सवार ने भीड़ को कुचला। इस हादसे में बताया जा रहा है 5 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वीडियो किस तरह से यहां पर कार लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। कार सवार ने भीड़ को कुचला है। इस दर्दनाक हादसे में दिल दहला देने वाला ये वीडियो, पूरी तरह से दर्दनाक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से तेज रफ्तार कार यहां पर आती है और भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। साफ तौर पर आपको बार बार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर कार आती है और भीड़ के ऊपर कार चढ़ाते हुए निकल जाते हैं, मानो ये तमाम लोग मोम के पुतले के समान हो। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीड़ उस पर गुस्सा होती है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है, जबकि 20 से 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के हो जाने के बाद भीड़ में इस तरह का आक्रोश देखने को मिला कि इस कार को ही आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले में पहुंच चुकी है। आपको बार बार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। तो इन तस्वीरों को लेकर शब्दों में इसे बयां कर पाना बेहद मुश्किल। किस तरह से यहाँ पर एक हादसा लखीमपुर खीरी में अभी हुआ ही था, इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो साफ तौर पर एक और जहाँ इंसानियत की बात करते हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी कार की ये तस्वीर है जिसमें गुस्साए लोगों ने, आक्रोशित भीड़ ने इस कार को आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिव साधना में लीन है। आज गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। ढोल नगाड़ों के बीच जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकलकर मानसरोवर तक पहुंचती है, हर साल विजयदशमी के दिन सदियों से चली आ रही इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ महंत की भूमिका में आप देख पा रहे हैं, उनकी अगुवाई में आज इस यात्रा की पालकी को शोभा यात्रा के दौरान लाया गया है। ये पालकी अब मानसरोवर पहुंच चुकी है और मानसरोवर में आप देख पा रहे हैं शिव पूजन करते हुए महंत के रूप में आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं यहाँ पर महंत के वेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ, दंड अधिकारी के वेश में आज गोरक्षनाथ मठ के महंत के रूप में आज भूमिका का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये शिव पूजन के लिए हर साल विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से पालकी निकलती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा निकलकर ढोल नगाड़ों के बीच बड़ी ही धूमधाम से मानसरोवर पहुंचती है। सबसे पहले मंदिर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां दुर्गा का पूजन किया और उसके बाद शिव पूजन का आज विशेष महत्व है, शिव पूजन करेंगे। तो ये गोरखपुर की आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, मानसरोवर की ये तस्वीरें हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा करते हुए, दुर्गा अर्चना करते हुए, महंत का रूप धारण किए हुए दंड अधिकारी के रूप में आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर के अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ महंत की भूमिका में हैं। कल महंत की ही भूमिका ने दुर्गा पूजन के साथ, कलश स्थापना के साथ उन्होंने
कुंवारी पूजन किया था, कन्या पूजन किया था। आज गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर के रूप में, महंत के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मानसरोवर यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि गोरखनाथ मंदिर से होते हुए मानसरोवर तक पहुंचती है। मानसरोवर पहुंचकर पालकी के साथ, शोभा यात्रा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उसके बाद आप देख पा रहे हैं पूजन कर रहे हैं मानसरोवर में। तो भगवान शिव का पूजन यहां पर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद सूबा बोलेगा में बात करेंगे आज भारत का गर्व विजयदशमी पर्व की। देश दुनिया में बढ़ते आधुनिकीकरण के साथ आज भी धार्मिक भावनाओं को महत्व दिया जाता है। महामारी के चलते दिल्ली में वैसे तो रामलीला की रौनक फीकी है, लेकिन लाल किले से आपके घरों तक रावण की गर्जन और तीरों टकराने की आवाज इस साल भी पहुंच सकेगी। लवकुश रामलीला कमेटी ने 500 कलाकारों के साथ बुधवार से रामलीला का मंचन शुरू किया था। पहले दिन स्टेज पर 5 दरबार सजाए गए थे। मंचन की शुरुआत 40 गानों से की गई। वहीं आज विजयदशमी के दिन अलग अलग जगहों से हम जायजा लेंगे और इससे पहले, जायजा लेने से पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान से लेकर अयोध्या, काशी, प्रयागराज समेत देश भर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दशहरा का पर्व भगवान राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके पहले शारदीय नवरात्रि के 9 दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन रामलीला की शुरुआत सभी देवी देवताओं के पूजन के साथ होती है। इसके बाद भगवान राम के जन्म की कथा के साथ रामलीला की शुरुआत होती है। देश भर के गांव, कस्बों से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया देशों में भी रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला की शुरुआत में भगवान राम और माता सीता के जन्म के दृश्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद ताड़का वध और सीता राम विवाह, वनगमन, सीता हरण, बाली वध, वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण और लंका युद्ध जैसे प्रसंगों का मंचन किया जाता है। रामलीला का समापन दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के साथ किया जाता है। दिल्ली लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में युवा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें शुरुआत में 2:55 पर राम का दर्शन कराया गया। हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद जैसे कई कलाकार इसमें मौजूद रहे। वहीं लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के अंदर रावण की भी प्रतिमा लगाई गई। वहीं इसी मौके पर के न्यूज के संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने भी इसका जायजा लिया। इस वक्त हम दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के अंदर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रावण की प्रतिमा जो है यहाँ पे लगाई गई है। यानी 6, 6:30 बजे का टाइम दिया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कई मंत्रिमंडल यहाँ उपस्थित रहेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से रामलीला की कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यहाँ पे तमाम लोग जो है, यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरीके से आज असत्य पे सत्य की विजय होगी, जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रावण का दहन करके आज जो है परचम लहराएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे तमाम सुरक्षा को देखते हुए और तमाम तरीके का हर बैरिकेड, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ का फोर्स और आप सिविल डिफेंस के लोग को यहाँ पे तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों के लिए समय भी कम पड़ा, मगर रामलीला का मंचन हर साल की तरह भव्य होगा। दिल्ली की रामलीला कमेटी पहले से ही मंचन की तैयारियां कर रही थी। एक निश्चित दायरे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बैठाने की चुनौती कड़ी होगी। उसके लिए अलग से भी तैयारियां की जा रही हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली और रामलीला के कुछ दृश्य दिखाते हैं आपको।
तो रामलीला मैदान में आज 6-6:30 बजे एक बार फिर से रावण दहन होगा और असत्य पर सत्य की जीत का नजारा यहाँ पर तमाम दर्शकों को देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको दिल्ली में जिस तरह से रामलीला का मंचन किया गया, कोरोना काल के बीच में जिस तरह से पिछले 2 सालों से रामलीला कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही थी, पाबंदियों के बीच रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, ऐसे में आज दिल्ली से आप रामलीला की तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन पिछले कई दिनों से किया जा रहा है, उसके कुछ दृश्य आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रामलीला मंचन की ये सीधी तस्वीरें हैं और आज इस मंचन के साथ ही साथ 6-6:30 बजे के करीब निर्धारित समय पर भगवान श्री राम के द्वारा रामलीला मंचन लवकुश कमेटी के द्वारा रावण का दहन किया जाएगा, रावण का विनाश किया जाएगा। लक्ष्मण, सावधान होकर रहना, ये मायावी है। हे भ्राताश्री, ये आस्तीन का सांप आज अपनी भुजाओं के बल में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है इसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुनकारों से। स्वामी, सेवक का तो धर्म यही, नितक्क होना सेना में। स्वामी पर संकट आए तो नौछावर होना सेना पे। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुए पर बाण अब चढ़ रहा और दुष्ट राक्षस अब समझ जा, लक्ष्मण का क्रोध अब बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर एक ही साक्षी है, मैं रण में उसे संवारूंगा जो प्रभु का बैरी है। अरे ओ तपस्वी, तू देख रहा है तेरा छोटा अनुज किस तरह से मौखिक बाण चला रहा है। इसे ये नहीं पता कि रण क्षेत्र में विजय शस्त्रों के द्वारा होती है, मौखिक शब्दों से नहीं। भैया, आप मुझे आज्ञा दो और मेरी सुन लो। जब तक ये रावण अधर्म के मार्ग पर है, मैं इसका नाश कर दूंगा। यदि ये धर्म के मार्ग पर होता तो मैं जैसा लक्ष्मण भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, पर आज अधर्मी हुआ ये। दलबल सारा अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में 6 बजे का समय नियत किया गया है। 6 बजे रावण वध, रावण दहन आज लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तमाम तैयारियां उसकी पूरी कर ली गई हैं। हर साल रामलीला मैदान में भव्य स्तर पर रामलीला के मंचन के साथ ही साथ रावण दहन का कार्यक्रम होता है और इस रावण दहन को देखने के लिए ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश
कि अलग अलग हिस्सों से लोग रामलीला मैदान पहुंचते थे कोरोना काल से पहले, लेकिन जब से कोरोना काल की महामारी के दौरान इस मंचन में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल को बरकरार रखा गया है। ऐसे में भीड़ को देखते हुए भीड़ पर पाबंदी जरूर लगाई गई है, लेकिन लंबे अंतराल के बाद, पिछले साल के लंबे अंतराल के बाद इस वर्ष रामलीला मैदान में न केवल लव कुश रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का मंचन किया गया है, बल्कि धूमधाम से आज 6 से 6:30 बजे के बीच रावण दहन किया जाएगा। एक बार फिर से असत्य पर सत्य की विजय का ये पर्व विजयदशमी, प्रतीकात्मक पर्व विजयदशमी मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कई मंत्री आज रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे। लगातार रामलीला मैदान की भव्यता की यदि बात की जाए तो पिछले कई सालों में जिस तरह से भव्यता से रामलीला मंचन के साथ ही रावण दहन के कार्यक्रम को मनाया जाता था, इसमें तमाम लोग सम्मिलित होते थे, प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता रावण वध देखने के लिए रामलीला मैदान पहुंचते थे। लेकिन कोरोना काल की स्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को सीमित रखा गया है, और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री, कुछ पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। भीड़ को भी लगातार हिदायत दी जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए। हालांकि कोरोना संक्रमण की दर कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कोरोना की समाप्ति नहीं हुई है। जिस तरह से रावण दहन करके कहीं ना कहीं समाज में बुराई का दहन किया जाता है, ऐसे में कोरोना जैसी महामारी के दहन के लिए अभी भी संयम और धैर्य की आवश्यकता है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए रामलीला मैदान में लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला मंचन और रावण दहन का कार्यक्रम रामलीला मैदान में जरूर रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप दोनों ही तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक आप मंच पर तस्वीर देख पा रहे हैं, रामलीला मंचन की ये तस्वीरें हैं। भव्य रामलीला मैदान में होती है। लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा पिछले कई दिनों से ये रामलीला का मंचन चल रहा है, जिसमें रामायण काल के महत्वपूर्ण प्रसंगों को स्टेज पर दर्शाया जाता है। तो दिल्ली से रामलीला मंचन की आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में रावण वध का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे भारत का गर्व विजयदशमी पर्व की। और आपको इससे पहले हम दिल्ली में जाकर रावण वध के कार्यक्रम की झलकियां दिखाएं। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। तो ये पहली तस्वीर आप दिल्ली के रामलीला मैदान की देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान में। आप देख पा रहे हैं किस तरह से भव्य एंट्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आज दी गई है। जिस तरह से भव्य रूप में रामलीला मैदान में इस पर्व को मनाया जाता है, विजयदशमी के पर्व और रामलीला मैदान का जो नाता है उसको लेकर इतिहास इस बात का गवाह है कि लगातार बड़े बड़े लोग इस मौके पर पहुंचे। आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान की और दूसरी तस्वीर गोरखपुर की आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विजयदशमी के दिन महंत की भूमिका में है। गोरक्षनाथ पीठ के महंत की भूमिका में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मानसरोवर तक अपनी शोभा यात्रा लेकर पहुंचे थे। गोरखनाथ मंदिर से यह यात्रा हर साल विजयदशमी के दिन ही निकाली जाती है और मानसरोवर तक पहुंचकर भगवान शिव का भव्यता के साथ पूजन किया जाता है। तो ये पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की आप देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की रामलीला मैदान की यदि बात करें तो पिछले कई सालों का इतिहास यदि पलट कर देखा जाए तो इस रामलीला मैदान में तमाम बड़े बड़े नेताओं से लेकर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां विजयदशमी के दिन विजयदशमी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रावण वध को देखने के लिए रामलीला मैदान पहुंचती थी। और ऐसे में आज भव्य एंट्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से विमान के तरीके से यहाँ पर उतारा जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और आपको बता दें कि 6 से 6:30 के बीच का समय नियत किया गया है। रावण वध का कार्यक्रम आज रामलीला मैदान में होगा। इससे पहले पिछले कई दिनों से रामलीला मंचन चल रहा है और रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को, महत्वपूर्ण दृश्यों को मंच पर चित्रित करने का बीड़ा उठाया है लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा। और कहीं ना कहीं रामलीला की यदि बात करें तो प्राचीन काल से ये जो परंपरा चली आ रही है रामलीला के तौर पर, न केवल इस कला को, इस परंपरा को बरकरार रखा गया है बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को रामायण के महत्वपूर्ण ज्ञान से, रामायण के महत्वपूर्ण विचारों से, आदर्शों से रूबरू कराने का भी एक मौका होता है। इसके माध्यम से आज की पीढ़ी के साथ ही साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ी को इस बात का कहीं ना कहीं सीख देने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से भौतिक युग में भी हमेशा सत्य की जो महत्ता होती है उसे कम नहीं किया जा सकता। किस तरह से तमाम तरह के शक्ति, तमाम तरह की सामर्थ्य इकट्ठा करने के बाद भी असत्य पर सत्य की विजय होती है और उसी को दर्शाता है ये पर्व विजयदशमी। बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण में जिस तरह से बुराइयों का घर सामने आता है, चाहे अहंकार की बात करें या बुराइयों की बात करें, ऐसे में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो गया है। भगवान श्री राम के तौर पर उस असत्य का विनाश करने के लिए, उस बुराई का विनाश करने के लिए आज भी समय समय पर लोग उपस्थित होते हैं और कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यही सीख विजयदशमी के पर्व के द्वारा न केवल आज के समाज को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी देने का प्रयास लगातार किया जाता है। और यही वजह है कि दशहरा के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन न केवल बुराई पर भलाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है, बल्कि विजयदशमी का ये त्योहार इस बात का भी द्योतक है कि समय कितना भी बदल ना जाए, रामायण काल से लेकर आज कलयुग काल की हम बात करें या फिर 21वीं सदी की हम बात करें, लेकिन सत्य हमेशा ही विजय होता है। देर से ही सही लेकिन सत्य की विजय का समय आता है और यही वो दिन है जिसे आज हम विजयदशमी के तौर पर मनाते हैं। तो दिल्ली से रामलीला मंचन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्री भी आज पहुंचेंगे रामलीला मैदान में। जय श्री राम। तो दिल्ली से लाइव रामलीला की तस्वीरें देख पा रहे हैं। रामलीला का मंचन इस समय चल रहा है और रामलीला के मंचन के साथ ही साथ युद्ध के प्रसंग की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। युद्ध के दृश्य की तस्वीरें हैं। इस युद्ध के दृश्य के बाद ही रावण के वध का समय आएगा और उसी को लेकर पिछले कई दिनों से ये रामलीला मंचन जिस तरह से आगे बढ़ता है, आज कहीं ना कहीं
कि रामलीला पूर्ण होने को है। अब से कुछ ही देर में जैसे ही इस युद्ध की समाप्ति के समय भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे, वैसे ही दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण वध का विशेष कार्यक्रम हम आपको अपने टेलीविजन के माध्यम से दिखाएंगे। तो इस मंचन को देखने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्यों तू अपने काल को पुकार रहा है? दिल्ली के रामलीला मैदान की यदि बात की जाए तो प्राचीन काल से काफी लंबे समय से दिल्ली में रामलीला का न केवल मंचन हो रहा है बल्कि राम के द्वारा रावण वध का जो कार्यक्रम है पूरे देश में कहीं न कहीं प्रसारण के द्वारा जन जन तक रामलीला मैदान के दृश्य पहुंचते हैं। भव्यता के साथ आज विजयदशमी का पर्व जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाया जा रहा है, अब से कुछ ही समय बाद रावण के वध का कार्यक्रम भी होगा। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना